हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। जी हाँ, और इसको अच्छे से जानेंगे। मैंने यहाँ बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाए हैं। इसको देखकर हम समझेंगे कि पवन ऊर्जा का किस तरह से उपयोग होता है, किस तरह से हम वाइंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, पवन ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं वाइंड एनर्जी। अब इसका क्या यूज़ है इसको समझते हैं बाय डायग्राम। उससे पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ देती हूँ जिसको आपको समझ में आ जाए। वायु के गतिशील होने के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो हमारी वायु होती है वो गतिशील होती है, मूवमेंट में होती है, और उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक काइनेटिक एनर्जी में रिलीज़ करती है, एक काइनेटिक एनर्जी को उत्पन्न करती है। ठीक है, और उसी काइनेटिक एनर्जी को हम वाइंड एनर्जी कहते हैं। ये समझ लीजिए, काइनेटिक एनर्जी बाय वाइंड, इट्स कॉल्ड वाइंड एनर्जी। इसका उपयोग पवन चक्की के ब्लेडों को घुमाने में किया जाता है। यानी कि मैंने यहाँ पर जो आपको चक्री सी दिख रही है चक्की, ये पवन चक्की है, और इसके जो ये ब्लेड्स बने हुए हैं इसको घुमाने में वाइंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है। और जब ये घूमती है तो इसके घूमने से इसके द्वारा हम जल पंप और आटे की चक्की चला सकते हैं। देखिए, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये मैंने बनाई है पवन चक्की। यहाँ पर मैंने पवन चक्की का यूज़ दिखाया है आपको आटे की चक्की चलाने में, और एक डायग्राम में मैंने दिखाया है पवन चक्की का प्रयोग जल पंप, ठीक है, चलाने में। तो देखिए यहाँ पर, देखिए पवन चक्की लगी हुई है, ये इसका खंबा है, नीचे का स्टैंड है, ऊपर यहाँ पर पवन चक्की लगी हुई है, ये इसके ब्लेड्स हैं या आप कह सकते हैं पंखुड़ी हैं। ठीक है, और ये जो इससे कनेक्ट है ये क्रैंक है, और ये जो आगे लगा हुआ है ये शेफ्ट है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हुए पवन चक्की के। अब बात करते हैं आटे की चक्की। तो आटे की चक्की इससे ही चलती है। कैसे होती है? यहाँ से पवन चक्की चलती है, यहाँ से फिर एनर्जी जाती है, और यहाँ से दांतेदार पहिया जो लगा होता है आटे की चक्की में वो मूव करता है, वो चलता है। कैसे रोटेट होता है, वो रोटेशन में चलता है और वो मूव करने लगता है दांतेदार पहिया जो इसमें लगा हुआ है, ये व्हील। और उसके बाद क्या होता है, ये नीचे की चक्की भी घूमने लगती है। घूमता मिल पत्थर, जो मिल का पत्थर होता है नीचे घूमता है, चक्की का घूमने लगता है, और घूमने के साथ साथ क्या होता है, आटा पिसने लगता है। यहाँ पे नीचे आटा इकट्ठा हो जाता है। ये जो इधर वाली चक्की होती है ये स्थिर चक्की होती है, स्थिर मील पत्थर। और यहाँ से हम अपना अनाज, गेहूँ वगैरह जो भी हमें डालना होता है हम डालते रहते हैं, और यहाँ से वो इस तरह से पाइप से जाते हुए यहाँ से वो निकलता रहता है, यहाँ से वो रोटेट होती रहती है। सो ये बात हुई आटे की चक्की की। अब बात करते हैं जल पंप की। तो सेम यही है, यहाँ पर पवन चक्की लगी हुई है, ये इसके ब्लेड्स या पंखुड़ी हैं, यहाँ पर इसका नीचे खंबा है, इससे जल पंप चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पानी है जहाँ से निकल रहा है, नीचे से पानी आ रहा है,